शिलाजीत जो है, ये जो चट्टान है या पहाड़ है या पत्थर है, उनमें से सिमने वाला रिसने वाला रस है जिसको रेसन कहते हैं। कैप्सूल और गोली में तो शिलाजीत खाना एक जहर खाना है, क्योंकि शिलाजीत इतनी गर्म और खुश्क होती है, ये बॉडी में जब इंटेस्टाइन में जाती है, जिस जगह जाती है उस जगह कैप्सूल और जब गोली खुलती है ना, उस जगह महीने 2 महीने के बाद जख्म शुरू हो जाता है। उसमें इंटेस्टाइन के जो जख्म शुरू होते हैं, बीमारी शुरू होती है, उसको क्योर नहीं होती कभी। ये शिलाजीत एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसमें पोटेंट एनर्जी बहुत है और सारी बीमारियों में इसका फायदा होता है। शिलाजीत पहाड़ का रस है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी गोंद होती है ना, ये पहाड़ की गोंद है, ये चट्टान की गोंद है, ये पत्थर की गोंद है, इसलिए इसमें एनर्जी बहुत है। जो इतने तकड़े पत्थर को फाड़ कर बाहर निकलती है, कितनी एनर्जी होगी, इसलिए बॉडी में सभी जगह इसका फंक्शन होता है। शिलाजीत लेने से पीनियल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होता है, क्या ये बात सच है? सही बात है। ये नाभि की रूट्स को चार्ज करती है शिलाजीत। जब नाभि की रूट्स चार्ज होगी, सब चीज की जड़ नाभि में है। हम ये कह सकते हैं कि सारी बीमारियों में शिलाजीत हेल्पफुल जरूर है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 35 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप मेरे पास आए। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। शिलाजीत के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को ये नहीं पता कि असली शिलाजीत कौन सा होता है और इसको लोग सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ जोड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही होगा कि शिलाजीत क्या होता है और ये कैसा होता है? हाँ, ठीक बात कहते हैं आप। दरअसल शिलाजीत जो है, ये जो चट्टान है या पहाड़ है या पत्थर है, उनमें से सिमने वाला रिसने वाला रस है जिसको रेसन कहते हैं। ये कह लीजिए, जैसे ये जो पेड़ होते हैं इनकी गूंद होती है, ये पहाड़ों की गूंद है, चट्टानों की गूंद है। ये करीबन 8,000 फुट से 16,000 फुट की ऊंचाई पे ये मिलती है। शिलाजीत ज़्यादा रशिया में, साइबेरिया में, मंगोलिया में, ताजिकिस्तान में, अफगानिस्तान में, स्पेशली हिंद कुश पर्वत में सबसे बढ़िया शिलाजीत मिलती है, जिसका रेंज है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसको दर्रा खैबर कहते हैं, वहाँ से शुरू हो जाता है। और शिलाजीत भारत में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, म्यांमार में भी बहुत जगह शिलाजीत मिलती है और अथाह रूप में मिलती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं। आजकल जितने मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं या मैनेजमेंट वाले लोग हैं या कंपनी वाले हैं या ऑनलाइन वाले हैं, इन्होंने इनको महंगा कर दिया है। वैसे शिलाजीत एक पत्थर का रस है जो भरपूर मात्राओं में, टनों में मिलता है और इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो असली शिलाजीत होती है उसकी एक पहचान होनी चाहिए आपको। शिलाजीत का एक तो कभी भी तोड़ते हुए तार नहीं ज़्यादा बनना चाहिए लंबा, ठीक है। अगर शिलाजीत में तार बनता है तो उसमें कुछ मिलावट है। शिलाजीत जो है, असली शिलाजीत की पहचान ये होती है कि ये पानी में जल्दी घुल जाती है। अगर इसको अग्नि से साड़ेंगे तो इसका कुछ स्मेल नहीं होता, इसका मुश्क नहीं आता कोई, ठीक है। और शिलाजीत को जो के बारे में बहुत बातें और भी हैं। शिलाजीत का ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है मार्केट में आजकल तो बहुत महंगी होगी। पहले तो इसका रेट ज़रा 7-8 हज़ार रुपये किलो था बढ़िया वाली का, अब 10,000 के करीब है। कौन कौन सी बीमारियों में शिलाजीत ज्यादा फायदेमंद होती है? शिलाजीत बेसिकली कुछ रोगों को छोड़कर, स्पेशली जो लेडीज गर्भवती होती है या बच्चे को दूध पिलाती है या उसको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे कुछ रोगों में छोड़कर शिलाजीत किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को दी जा सकती है। शिलाजीत कितनी मात्रा में लेना चाहिए? शिलाजीत की ऐसा है ना, शिलाजीत की तासीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती है और खुश्क होती है। अगर शिलाजीत की मात्रा ज़्यादा ली जाए तो थोड़े समय के बाद ये अपने शरीर में खुजली रोग, धप्पड़ और जख्म कर देती है। इसलिए शिलाजीत की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीग्राम से नहीं लेनी चाहिए और लंबा समय शिलाजीत को लगातार नहीं खाना चाहिए। जैसे आजकल डॉक्टर लगे हुए हैं, मैं तो 35 साल से शिलाजीत का
अपनी दवाइयों में यूज़ कर रहा हूँ शिलाजीत को, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 5-7 लोगों को जब मैं 6-7 महीने शिलाजीत खिलाई है, उनको खुजली रोग और ऐसे रोग शुरू हो गए थे, फिर ऐसे मेरे को कंट्रोल करने पे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से 35 साल से मेरे को पता चला। मैं किताब की बात नहीं कर रहा, ना आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, ना यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। शिलाजीत को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और शिलाजीत को कोशिश करना चाहिए इसको दूध के साथ ना खाएं। कैप्सूल और गोली में तो शिलाजीत खाना एक जहर खाना है, क्योंकि शिलाजीत इतनी गर्म और खुश्क होती है, ये बॉडी में जब इंटेस्टाइन में जाती है, जिस जगह जाती है उस जगह कैप्सूल और जब गोली खुलती है ना, उस जगह महीने 2 महीने के बाद जख्म शुरू हो जाता है। उसमें इंटेस्टाइन के जो जख्म शुरू होते हैं, बीमारी शुरू होती है, उसको क्योर नहीं होती कभी। इसलिए शिलाजीत को हमेशा लिक्विड फॉर्म में पानी में घोलकर सुबह खाली पेट लेनी चाहिए, और बहुत कम मात्रा में, मटर के दाने से भी आधी से भी कम, क्योंकि मटर के दाने की डोज भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने 2-3 महीने शिलाजीत खानी है तो इसकी डोज कम खानी चाहिए। मटर के दाने जितनी, तो शिलाजीत ऐसा होता है कि आजकल में आपको 2-3 दिन के लिए अगर टेम्परेरी तौर पे खाते हैं तो आप शिलाजीत को आप इतना ले सकते हैं, मगर शिलाजीत की डोज बहुत कम लेनी चाहिए। इंडिया के अलावा और कौन से देशों में इस शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, शिलाजीत का सबसे ज़्यादा काम यूनानी मेडिसिन में और रशिया में हुआ है। रशिया में तो इसके रिसर्च पेपर भी, जब यूएसएसआर इकट्ठा था, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं, उन्होंने बहुत साइंटिफिक काम किया है। यूनानी मेडिसिन में अल-किंडी साहब, इब्न सिन साहब, ये और अल-गजाली, ये काफ़ी लोगों का, बहुत अरिस्टोटल, इनका बहुत बड़ा काम है शिलाजीत पे। हमारे आयुर्वेद में भी शिलाजीत का भी काम है। बेसिकली क्या है, जो यूनानी मेडिसिन है, जिसको आयुष कहते हैं, आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन है, योग सिस्टम, ये बेसिकली यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेद ये सके बहन भाई हैं। इनको आजकल हमने मुल्कों की वजह से, धर्मों की वजह से अलग कर लिया है, इसलिए कभी हम लोग सोचते हैं कि ये शिलाजीत का काम आयुर्वेद का है। बेसिक काम शिलाजीत आयुर्वेद का नहीं है, यूनानी मेडिसिन का है और रशिया का। क्या शिलाजीत खाने से सिर्फ पुरुषों को ही लाभ होता है? देखिए, शिलाजीत का ऐसा है, ये इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, और बॉडी की पेन के लिए, और घातक पुराने रोगों के लिए, और स्वेलिंग के लिए, और कोई जख्म राजी ना होता उसके लिए कम मात्रा में अगर लेते हैं, सब में फायदेमंद है। मगर अकेली औरतों के लिए नहीं, शिलाजीत आप औरतों को भी दे सकते हैं, आदमी को भी दे सकते हैं। कल ये मर्दों के लिए नहीं, मर्दों को भी दे सकते हैं, औरतों की दोनों को एक जैसा ही फायदा करती है। मगर जो हम लोग आजकल तुले हुए हैं कि शिलाजीत से पोटेंट एनर्जी बढ़ती है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शिलाजीत बॉडी की पोटेंट शक्ति को बढ़ाती है। सेक्सुअल पावर की जो बात करते हैं, वो पोटेंट एनर्जी के साथ ही है। पोटेंट एनर्जी को बढ़ाने वाली शिलाजीत के साथ और बहुत दवाइयाँ हैं। दरअसल इस शिलाजीत का जो आजकल एक दौर चला है, ये ट्रेड का दौर है। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, जो चल डॉक्टर हैं, चाहे आयुर्वेद के हैं, चाहे वो एलोपैथिक हैं या मॉडर्नपैथिक हैं, वो क्या करते हैं, एक दौर चला लेते हैं। कभी हार्ट अटैक का दौर चल पड़ा, कभी शुगर का दौर चल पड़ा, कभी किसी दवाई का दौर चल पड़ा। उसमें लोगों को यूट्यूब के द्वारा, मीडिया के द्वारा एडवर्टाइज करते हैं। हमारे लोग कंडीशनड लोग हैं, माइंड के लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। अंग्रेजी आना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, ये एजुकेशन नहीं है। ये तो किताबों की सिलेबस की पढ़ाई है, उनसे लेसेज है, उनकी वो बुद्धि से काम नहीं लेते, उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर जैसे ही आप देखेंगे, शिलाजीत का पहले रेट 6-7 हज़ार रुपये किलो था। अब लोगों ने इसका रेट जब यूट्यूब पे देखेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, कोई 50 हज़ार बोलता है, कोई 60 हज़ार बोलता है, जबकि शिलाजीत का रेट 10 हज़ार से ज़्यादा अब भी नहीं है। बढ़िया बड़ी शिलाजीत का, अगर 2 नंबर की शिलाजीत लेनी है, उसका रेट 4-5-6 हज़ार रुपये किलो है, ठीक है नहीं। इसलिए ये एक ये दौर है। शिलाजीत की बात नहीं है, सारी दवाइयाँ का, मगर शिलाजीत के बारे में ये जरूर कहेंगे कि शिलाजीत एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें पोटेंट एनर्जी बहुत है और सारी बीमारियों में इसका फायदा होता है। सिर्फ अगर औरत गर्भवती हो या नए जन्म बच्चे को, शिशु को दूध पिलाती हो, और किसी को हार्ट बीट तेज हो, और किसी का ब्लड प्रेशर जरूरत से ज़्यादा हो, उनको शिलाजीत देने से अवॉइड करना चाहिए। वरना किसी भी रोग में, इवन कैंसर रोग में शिलाजीत बहुत फायदा करती है, अल्जाइमर में बहुत फायदा करती है। आपको सरप्राइज होगा, मैं पार्किंसन के कुछ लोगों को बॉडी टोन के साथ मिक्स करके दिया, उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं पार्किंसन के। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। शिलाजीत बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छी है, सोजिश के लिए बहुत अच्छी है, और किडनी का तो ये टॉनिक माना है। पोटेंट एनर्जी से ज़्यादा शिलाजीत किडनी का टॉनिक है।
शिलाजीत बहुत अच्छी है, इसको लेना चाहिए, मगर जिस दौड़ में लोग भाग रहे हैं बेवजह शिलाजीत नहीं लेनी चाहिए। और कभी भी गर्मी में शिलाजीत नहीं खानी चाहिए। शिलाजीत के खाने के 4 मंथ होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में ही शिलाजीत खाई जा सकती है। उसके बाद अगर खाते हैं बहुत ही इतिहास से और किसी समझदार डॉक्टर, हकीम, वैद्य की समझ से ही उसको खाना चाहिए। डायरेक्ट मार्केट से खरीद के कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करती है। क्योंकि लालची डॉक्टर और लालची माफिया और ऑनलाइन वाले लोग, ये तो इन्होंने तो सामान बेचना है, आप उसके बाद मर जाएं, बच जाएं, ये इनका काम नहीं है। इसलिए हर चीज को अकेली शिलाजीत को नहीं, कोई भी मेडिसिन है उसको समझदार लोगों की राय से, इतिहास से ही यूज करना चाहिए। शिलाजीत सर्दी में ही यूज करनी चाहिए, गर्मी में। डॉक्टर साहब, शिलाजीत का असर कितने दिनों में देखने को मिलता है? शिलाजीत अपना असर बहुत जल्दी दिखा देती है। विद इन 1 वीक ये अपना इफेक्ट शुरू करती है, 15 दिन के बाद इसका इफेक्ट मिल जाता है। क्या रोजाना शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है? देखिए, ऐसा होता है, बेवजह कोई भी चीज है वो नहीं खानी चाहिए। रोजाना शिलाजीत वाला जो आज का दौर है, ये शिलाजीत बेचने का सिलसिला है, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी को मानसिक कमजोरी, पोटेंट एनर्जी की कमजोरी, बॉडी पेन, अल्जाइमर, भूलने का रोग, ऐसी चीजें हैं, या किडनी का रोग है, उनको 2-3 महीने डॉक्टर की राय से ही शिलाजीत खानी चाहिए, वैसे नहीं खानी चाहिए। ऑनलाइन कर लें तो शिलाजीत कभी नहीं खानी चाहिए। और कैप्सूल और गोली में किसी भी कीमत पे शिलाजीत का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये फायदे की जगह बहुत ही डेंजरस बन जाती है। शिलाजीत को उपयोग करने का क्या तरीका है और कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए? हाँ, शिलाजीत दरअसल उपयोग करने का तरीका इसका ये है, कोशिश करें इसको शुद्ध पानी में, हल्के गुनगुने पानी में इसको 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करना चाहिए। जब पानी में डालेंगे, शिलाजीत हमेशा जो अच्छी होती है वो 2-3 मिनट में घोलने से घुल जाती है। उसको घुले हुए पानी को पीना चाहिए। उसमें वो लिक्विड फॉर्म की होने की वजह से वो बॉडी को, इंटेस्टाइन को खराबी नहीं करती। जब हम कैप्सूल और गोली खाते हैं, वो जिस जगह कैप्सूल और गोली जाती है, इसकी तसीर बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही खुश्क होती है। यहाँ तक है कि कई बार नहीं, बहुत केसों में देख रहा हूँ, ये इंटेस्टाइन में अल्सर पैदा कर देती है, जिसका फिर ट्रीटमेंट नहीं होता। क्या शिलाजीत को खाली पेट भी ले सकते हैं? खाली पेट ही लेनी चाहिए, मगर लिक्विड में लेनी चाहिए, जहाँ किसी हर्बल मेडिसिन में इनको मिलाकर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा तो 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होती। जब किसी हर्बल के साथ लेते हैं तो 100 मिलीग्राम ही होती है, बहुत थोड़ा, मूंगी के दाने जितना इसका होता है। उसके बाद इतनी हर्बल होती है, उसमें ये मिक्स हो जाती है, सीधा इफेक्ट नहीं करती और इंटेस्टाइन को खराब नहीं करती। क्या शिलाजीत को दूध के साथ लिया जा सकता है? दूध के साथ लेना चाहिए शिलाजीत को, मगर दूध के साथ इसको इसलिए नहीं लेना चाहिए कि दूध थोड़ा भारा होता है, शिलाजीत को काम करने में मुश्किल आती है। अगर कोई इंसान ज्यादा मात्रा में शिलाजीत ले ले तो उससे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? उसके साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं, शिलाजीत ज्यादा खाने से हमेशा ही खुजली रोग और शरीर में घाव और बेचैनी और नींद खराब होनी, और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा शिलाजीत, कई बार देखिए कम शिलाजीत जो है हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक है। ज्यादा शिलाजीत खाएंगे तो ब्रेन को डिस्टर्ब करेगी, कई बार पागलपन भी हो जाता है आदमी को ज्यादा शिलाजीत खाने से। शिलाजीत किस उम्र के लोगों को खानी चाहिए और किस उम्र से लोग ले सकते हैं इसे? शिलाजीत जब कोई भी बच्चा चलने फिरने लग जाए, वहां से लेकर उसको आखिर तक शिलाजीत को कोई खा सकता है, मगर उसकी जो डोज है, जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की डोज बहुत ही मिन्यूट शुरू होगी, मतलब 1 ग्राम का 1000वां हिस्से से शुरू होगी। बूढ़े आदमी की 1 ग्राम का 500वां हिस्सा शुरू होगा, जंग का 200वां हिस्सा शुरू होगा। ये उसके बॉडी के सिस्टम, एज पे डिपेंड करता है कि कोई इसको कितनी खा रहा है। शिलाजीत की डोज सभी के लिए एक जैसी नहीं है। महिलाओं को क्या फायदा होता है शिलाजीत लेने से? महिलाओं को ऐसा है, देखिए, जैसे पोटेंट एनर्जी है, इंसान को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए। पोटेंट एनर्जी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम है उसके पास सब कुछ है। जैसे आदमी में है स्पर्म है, औरत में ओवियम है, दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। पोटेंट सिस्टम से ही इनका रिलेशन है। मगर अगर इनको ज्यादा मात्रा में खाते हैं फिर ये नुकसान करते हैं। यूनानी में इसे क्या कहते हैं? देखिए, यूनानी में इसका बेसिकली ना है मोम, जिसका मतलब होता है मोम। इसको रशिया में मुमे बोलते हैं। अरबी में इसको हजरूल मूसा बोलते हैं। और
रशिया में कई जगह इसको मोमिया बोलते हैं, कई जगह चिटान का रस बोलते हैं, कई जगह जैसे हमारे इधर इंडिया में शिलाजीत बोलते हैं। ऐसे अलग अलग इसके नाम है, मोमियो है, मोमो है, चिटान का रस है, इसको काल तार भी बोलते हैं, कोल तार भी बोलते हैं। अलग अलग इसके अलग अलग देशों में नाम है, क्योंकि शिलाजीत जो है 400 साल पुराना, 4000 साल पुराना इसका इतिहास है। ये खासकर हिंदू कुश पर्वत में सबसे बढ़िया मिलती है। हिंदू कुश पर्वत का जो एरिया है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा ये एरिया है। इस बेल्ट में शिलाजीत सबसे बढ़िया मिलती है। उसके बाद साइबेरिया में अच्छी शिलाजीत मिलती है। उसके बाद फिर इंडिया और नेपाल और भूटान के बीच में अच्छी शिलाजीत मिलती है। फिर मियाँ मीर में भी शिलाजीत, लगभग शिलाजीत 22-23 कंट्री में बहुत मात्रा में पाई जाती है। ये जैसे सेंधा नमक है, हम खाते हैं, उसकी मात्रा तो ज़्यादा खाते हैं। सेंधा नमक को हम 5 ग्राम तक रोज खाते हैं। इसको हम लगभग 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते और 3 महीने से ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए अगर इसको एवरेज देखें, सेंधा नमक की तरह बहुत ही ज़्यादा मिलती है पहाड़ों में और बहुत ही सस्ती है। ये पहाड़ों के जहाँ जाएंगे ना ऊपर, इसका रस निकल कर ऐसे, मैं तो बहुत देखा है, जमा होता है, उसको उतार लेते हैं। उसको उतार के कई बार शुद्ध हो तो सीधा मार्केट में चली जाती है, नहीं इसको फिर पानी में उबाल कर शुद्ध किया जाता है। इसका गंध बंद बैठ जाता है। जो पानी गाढ़ा होता है उसको खुश्क कर लिया जाता है। जैसे देखिए मेरे पास ये शिलाजीत पड़ी, ये देखिए, ये शुद्ध शिलाजीत, ये पानी से निकाली, ये पहाड़ से निकाल कर पानी में उबाल कर उसको सुखाकर बनी हुई शिलाजीत है। असली शिलाजीत की पहचान क्या है? असली शिलाजीत जो होती है, देखिए इसका रंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, असली शिलाजीत का यही रंग होता है। ये देखिए, और इसको जब पानी में घोलेंगे घुल जाएगी। अग्नि में साड़ेंगे इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, अग्नि में साड़ने से स्मेल नहीं आएगी। अगर इसको गर्म करेंगे तो इसकी तार नहीं ज़्यादा निकलेगी। अगर तार निकलती है शिलाजीत में, इसका मतलब वो डुप्लीकेसी है, उसमें डुप्लीकेट है, उसमें कुछ मिक्स किया हुआ है। ये शिलाजीत है बेटा, ये देखिए, ये हार्ड नहीं होता ज़्यादा और मगर इसका तार नहीं बनता। ये शुद्ध शिलाजीत है। इसका खाने में इसका स्वाद थोड़ा थोड़ा पतीला और धुएं जैसा हल्का सा कसैला होता है। जैसे ये देखिए, खा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खा सकता, सैंपल के लिए खाता हूँ, वैसे खाना नहीं चाहिए। ऐसे देखिए, ये है, ये जब घुल जाएगा हल्का ये कोकोला पीला जैसा रंग छोड़ेगा, लाली और पीला और कोको जैसा रंग छेड़ेगा। पानी का जो रंग है, जैसे कोक पीते हैं और लाइट रंग का कोक जैसा बन जाएगा। डॉक्टर साहब, शिलाजीत के इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास के बारे में ऐसा है, शिलाजीत सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत जो है, जिसका जो दर्रा खैबर से लेकर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान तक चलता है, उसमें पाई जाती थी। इसको वहाँ जो ताजिकिस्तान के लोग हैं इसको मोमिया बोलते थे। मोमिया का मतलब होता है किसी जगह की मोम, निकली हुई मोम, पहाड़ से निकली हुई मोम। क्योंकि शिलाजीत पहाड़ का रस है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी गोंद होती है ना, ये पहाड़ की गोंद है, ये चट्टान की गोंद है, ये पत्थर की गोंद है। इसलिए इसमें एनर्जी बहुत है। जो इतने तकड़े पत्थर को फाड़ कर बाहर निकलती है, कितनी एनर्जी होगी। इसलिए बॉडी में सभी जगह इसका फंक्शन होता है। और तुर्कस्तान के साथ इसका बहुत यूनानी मेडिसिन में बहुत बड़ा काम है। इसका अगर आप पढ़ेंगे ना, एक किताब है इब्न सिन की, उसका नाम है ए बुक ऑफ कानून, मेडिसिन के कानून क्या है। उसको अंग्रेजों ने जब इसको ट्रांस किया, ए बुक ऑफ कैनन बना दिया। कुछ और है वो ना, चेंज कर लेते हैं। जैसे अब हम पेल्विक एसिड की बात करते हैं, वो पेल्विक एसिड का शिलाजीत को लागा देगा नहीं, जिसको सुनेंगे वो इसकी बात करता है। पेल्विक एसिड और चीज है, जो इसमें एसिड इम्यून सिस्टम का और चीज है। वो क्या करते हैं, वो कभी तो उनका चोरी का काम अरबी कर उठा लेते हैं, कभी रशिया के सर्च पेपर उठा लेते हैं, उनको बदल कर नाम लिखकर कहते हैं सर्च कर लिया हमने। प्रॉब्लम ये है, इस पे रशिया का बहुत बड़ा काम है। रशिया के इस पे 7-8 तो जब यूएसएसआर था, बहुत बड़े अच्छे पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं, 3-4 किताबें हैं इस पे। अलकिंडी का बहुत अच्छा काम है और अरबी में और कई लोगों का बहुत काम है। पाकिस्तान में भी इस पे बहुत बड़ा काम हुआ है, ताजिकिस्तान में बहुत बड़ा काम हुआ है, अफगानिस्तान में बहुत बड़ा काम हुआ है, मंगोलिस्तान पे इस पे बहुत बड़ा काम है। हम लोग क्योंकि बॉर्डर पार नहीं करते, हम यहीं बैठकर आयुर्वेद करते रहते हैं। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन दोनों बहन भाई हैं। उसकी वजह से आयुर्वेद प्रमोट हो। जैसे देखिए हमारे पास नाड़ी सिस्टम आया, पल्स, ये आयुर्वेद का नहीं है, ये किसका है? ये भी इनसेन का काम है सारा। ये शिलाजीत का काम है, ये मोमीन का काम है,
ये भी हमारे पास वहीं से आया। हम क्या करते हैं, अधूरी पढ़ाई की कम्युनिकेट करते रहते हैं, उसमें हम फेलोशिप वो कहते हैं हम बहुत बड़े फिलोसफर और पढ़े लिखे बन गए। ये जो पढ़ाई है, डॉक्टरी विज्ञान है या साइंस विज्ञान है, ये किसी कास्ट का, रिलीजन का, मुल्क के लिए नहीं होता, ये इंसान के लिए होता है। जब हम इंसानियत की बात करेंगे तो शिलाजीत जो है, एक 25 कंट्री पे शिलाजीत पे काम हुआ है। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसको शिलाजीत पाकिस्तान में कहते हैं। आगे जाएंगे मोमियो बोलते हैं, उसके आगे जाएंगे मोमी बोलते हैं, उसके आगे जाएंगे मोम बोलते हैं। इनका सभी का मीनिंग मोम है, पहाड़ों से निकली मोम है, ठीक है। हजरूल मुशाब बोलते हैं, आगे अरबी में जाएंगे, अलग अलग नाम है, अरबी में भी है। जब हम इसका इतिहास देखेंगे तो शिलाजीत पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ये जो आजकल एलोपैथी वाले या मॉडर्न साइंस वाले बात करते हैं, ये तो बेचारे छोटे छोटे चिराग हैं सूरज के आगे। अरे आप जुगों जुगांतरों से खाना खाते आ रहे हैं, कौन सा साइंटिफिक फार्मूला इसमें? आपकी सेहत उससे खाने से बन रही है। आप अमरूद तोड़ के खा लिया कर, कहाँ से टेस्ट किया? सेब उठाकर खा लिया, कहाँ से टेस्ट किया आपने? कणक का आटा खा लिया, कहाँ से? ढाबे पे खाना खा लिया, 5 स्टार में खाना खा लिया, कहाँ से टेस्ट किया? ये दवाइयां बेचने के धंधे में साइंस फंसा लेते हो लोगों का मूर्ख बनाने के लिए। ये जो करोड़ों साल की, हजारों साल की विजडम है, यही सबसे बड़ा साइंस का फार्मूला है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से बनी हुई चीजें हैं। कॉमन सेंस से सेंस ना हो तो साइंस है ही नहीं। इसलिए साइंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कमिंग फ्रॉम योर बुद्धि, बुद्धि इज कमिंग फ्रॉम योर कॉस्मोस। ये कुदरती वसीले जो है सबसे बड़ी साइंस है। मैथ और साइंस का आधार नेचर है। ये फनी लोग नहीं है जो चीजों का बाद में बनी हुई चीजों का इधर उधर से सर्च। ये नया नया देखो जी क्या हुआ, अमेरिका की फलानी यूनिवर्सिटी ने सर्च कर ली, क्या अगर आप 1000 स्टेप चलेंगे आपको बीपी नहीं होगा। कौन सा हुआ? 20 साल लगे सर्च में, आप घड़ी बांधकर फिर 1000 स्टेप होगे ना होगे? दीज आर फनी टॉक्स। इसलिए जो लोगों की विजडम है, लोगों के तजर्बे हैं, उनसे हमें समाज में देखना चाहिए। समाज उन्हीं से चल रहा है। समाज ना तो किसी लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा है, ना किसी कानून से चल रहा है, ना किसी सरकार से चल रहा है, ना किसी एजुकेशन से चल रहा है। सरकार जिनके पास कॉमन सेंस है और अच्छे समाज के एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी वजह से चलता है। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक के चक्कर में खूबसूरत चीज़ों का नाश नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि शिलाजीत लेने से पीनियल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होता है, क्या ये बात सच है? सही बात है, क्योंकि जो शिलाजीत है इसका डायरेक्ट माइंड हमारा हार्ट में होता है। हार्ट जो माइंड है वो ब्रेन को चार्ज करता है, और ब्रेन की जड़ें नाभि में होती है। ये नाभि की रूट्स को चार्ज करती है शिलाजीत। जब नाभि की रूट्स चार्ज होगी, सब चीज की जड़ नाभि में है, तो ब्रेन हमारा उसमें अल्जाइमर हो, पीनियल ग्लैंड्स हो, इवन थायराइड ग्लैंड्स हो, पैराथायराइड ग्लैंड्स हो, अल्जाइमर हो, उनको शिलाजीत क्योर करने में मदद करती है। मगर शिलाजीत को अगर लंबे समय में खाना है, इसकी डोज 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। एक चीज़ का इतिहास हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। दूसरा, शिलाजीत को गोली कैप्सूल में किसी भी कीमत पे नहीं खाना चाहिए। तीसरा, शिलाजीत को रात के वक्त कभी नहीं खाना चाहिए। 3 चीज़ों। चौथा, शिलाजीत को कभी भी किसी गर्भवती महिला को और जो नया शिशु ने जन्म लिया है उस दूध पिलाती माँ को, और जिसका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको, जिसकी हार्ट बीट बहुत चल रही है उसको, अगर ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करके शिलाजीत को शुरू करते हैं फिर वो कभी बढ़ती नहीं। इतना बढ़िया इफेक्ट है इसका। मगर उसका एक मेथड है, मेथड के अनुसार, समझ के अनुसार ही उसको लेना चाहिए। अगर हम उसको विधि विधान के मुताबिक नहीं लेते तो शिलाजीत के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान। डॉक्टर साहब, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सारी बीमारियां शिलाजीत ठीक कर सकती है? हाँ, लगभग ठीक तो नहीं कर सकती। हम ये कह सकते हैं कि सारी बीमारियों में शिलाजीत हेल्पफुल जरूर है, मगर इसकी डोज बहुत कम मात्रा में और सही जड़ी बूटियों के साथ इसका मिक्स करके सेवन करना चाहिए। तब सीधी शिलाजीत कभी थोड़ा बहुत काम करती है, उसके बाद नुकसान करना शुरू करती है। इसलिए इसको शिलाजीत को इतिहास से और समझ से ही लेना चाहिए। आज के जैसे युग में लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो शिलाजीत का उसमें क्या रोल है? देखिए, मैं पहले भी आपको बताकर हटा हूं कि शिलाजीत जो है बहुत इसमें एनर्जी होती है।
ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बिल्ड करती है। अगर शरीर को कोई भी कमजोरी है, शिलाजीत उसको रिकवर करती ही करती है, मगर इसको खाने का ढंग सही होना चाहिए। कभी कैप्सूल और गोली में न कभी खाएं, और लगातार अकेली शिलाजीत को पानी में भी न पिए, इसको हर्बल मेडिसिन में मिक्स करके इतिहास से बरतें। फिर शिलाजीत ये कहते हैं कि सबसे ही बड़ा तोहफा है शरीर के लिए। डॉक्टर साहब, शिलाजीत क्या डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है? बिल्कुल, बेशक। शिलाजीत को मैं पहले ही कहा है कि इसमें पोटेंट एनर्जी है। पोटेंट एनर्जी का बात ये है कि शरीर के रोम रोम को ये चार्ज करती है। देखिए, डायबिटीज से ही हमारा हार्ट खराब होता है, डायबिटीज से ही हमारी किडनी खराब होती है, डायबिटीज से ही हमारे जोड़ों को प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज से ही हमारी पोटेंट एनर्जी खराब होती है, डायबिटीज से ही सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। शिलाजीत बॉडी के पोटेंट एनर्जी का सबसे बड़ा साधन है। अगर शिलाजीत को, फिर बार बार कह रहा हूँ, इतिहास से सही ढंग से खाते हैं, कुछ बूटी हैं 15-20, अगर शिलाजीत को उसको मिक्स करके खाएंगे, आप सारी उम्र खा सकते हैं। कभी ना आप बूढ़े होएंगे, ना कभी आपका हार्ट खराब होगा, ना आपकी कभी किडनी खराब होगी, अगर शुगर होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, ना आपकी स्किन कभी खराब होगी। शिलाजीत को खाने का सही ढंग होना चाहिए। बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, शिलाजीत को सीधा शुद्ध मात्रा में, गोली में और कैप्सूल में कभी नहीं खाना चाहिए। गोली और कैप्सूल और सीधी मात्रा में अगर लंबा समय यूज करेंगे तो शिलाजीत फायदे की जगह नुकसान करता है, क्योंकि इस पे पहले ही रशिया का, ताजिकिस्तान का, मंगोलिया का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, चिली का इतना ज्यादा काम शिलाजीत पे हुआ है कि हमारे आयुर्वेद में तो किया ही नहीं। आयुर्वेद में तो अभी जब अंग्रेज ने अरब वाले सिस्टम को फेल करना चाहा, मॉडर्न जो मेडिसिन सिस्टम है, उसकी वजह से आयुर्वेद को उठा रहा है। आयुर्वेद ने तो पहले, आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन एक ही है, आयुष हमारे पास है। ये सारे सेंट्रल एशिया से लेके ईस्टर्न एशिया तक, म्यांमार तक, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, मिस्र तक, ये इंडिया उसको डील करता रहा है। ये इंडिया वाले के हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, जो कोर्टों में बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि इंडिया के पास कितना बड़ा खजाना है। WHO के पास उतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है जितनी इंडिया के किसी एक वैद्य हकीम के पास होगी। इतना बढ़िया कंट्री है ये इंडिया, मगर इसको मिसयूज किया जा रहा है। ये जब अगर हम आयुर्वेद को यूनानी मेडिसिन के साथ, होम्योपैथी के साथ, नेचुरोपैथी के साथ और योग के साथ मिलाकर काम लेंगे तो इंडिया में कोई आदमी बीमार ही नहीं होगा। और किसी आदमी के इलाज में, जो बड़े बड़े इलाजों में 50-50 लाख रुपए लग रहे हैं, 5,000 रुपये नहीं लगेगा। इतना सिस्टमेटिकल काम बना हुआ है पहले। वो हम क्या हुआ है, मैनेजमेंट आ गई है, ऑनलाइन आ गए हैं, 5-5 लाख रुपया मेडिसिन का बीमा मिल रहा है। डॉक्टरों को 5,000 को 5 लाख को वसूल करने के लिए आदमी को बीमार कर देते हैं, बीमा ले लेते हैं, आदमी बीमारी करके बीमार हो रहा है। हम बुद्धि से काम नहीं ले रहे। और अडल्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये अपने हाथ से बनी ही शिलाजीत है। और जब हम पहाड़ से शिलाजीत लेकर आते हैं, उसमें बहुत डस्ट होती है, उसमें पहाड़ के स्टोन होते हैं, उसमें मिट्टी होती है, उसमें और टॉक्सिक मैटर होते हैं। ये शिलाजीत पहाड़ से उठाकर शिलाजीत को, उसको पानी में उबाला गया है, और पानी के नीचे जो लाइंग मैटर्स हैं बैठ जाते हैं। शिलाजीत को ऊपर से निकाल कर फिर इसको ड्राई करके फिर बनाया जाता है। इसमें 22 जड़ी बूटी हैं। करीब इसमें सिर्फ आप हैरानी होगी कितना डलेगा, ये 150 ग्राम है। इसमें सिर्फ 3 ग्राम जो है शिलाजीत रूटीन के लिए डलेगी। डॉक्टर साहब, इसमें कितनी जड़ी बूटी डाली है हमने? 22 जड़ी बूटी है। दुर्लभ शिलाजीत फिर शिलाजीत डाली हुई है इसमें। ये शिलाजीत को ऐसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं। अभी देखिए वहाँ बन रही है ना हमारे, ये तो उधर से उठा कर लाया है। और ये कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं? ये सारी बीमारी इसमें, ये पोटेंट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, और स्किन का सबसे बड़ा सोर्स है, और ज्वाइंट पेन का, और अल्जाइमर का, याददाश्त का, ठीक है, और उसके आगे पार्किंसंस का, और उसके आगे आपका कोई जख्म ठीक ना हो तो, हाजमा खराब हो, बाल झड़ते हो, सभी में ये काम करता है। बहुत बढ़िया टॉनिक है। हमारे दर्शक आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? वो देखिए, हम सैटरडे संडे बैठते हैं। मैं दवाइयाँ बेचने का धंधा नहीं करता, ना मैं करना है, और ना ही मैं किसी और दिन लोगों को मिलता हूँ। सैटरडे संडे 2 दिन आता हूँ, रहता यही हूँ। 10 से 2 बजे तक फाइल बनती है अपनी, उनको मैं चेक करता हूँ। 2 बजे के बाद मैं किसी को चेक भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो अपनी बहुत ही शांति से अपनी ज़िंदगी के निर्वाह के लिए काम करता हूँ।
मैं वो अगर मैं जो और पैसे का काम करना हो और कर सकता हूँ। मेरे पास ज़मीन है, मैं खेती करता हूँ अपनी, या ये काम करता हूँ। या मेरी किताबें, आपको पता है 20-21 किताबें हैं, 13 तो मेरी फिलॉसफी भी है, 13 सीरीज की किताब, तो वो मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। और इंशाअल्लाह खुदा की रहमत है, 70 साल के करीब हो गए हैं, अभी फिजिकली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुदा क्या देगा, यही बख्शिश है। कोई दौड़ नहीं है, कोई इधर उधर जाता नहीं किसी के पास, ना कभी बाजार जाता हूँ, ना कभी इधर उधर जाता हूँ, ना किसी के घर जाता हूँ, ना ही कभी इच्छा होती है इधर जाने की, मेले में या बाजार में। सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ, संतुष्ट हूँ। संतुष्टि से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। संतुष्टि तभी आती है अगर सोच ठीक करोगे। ये जो आप जब मेरे को कहते हो कि ये करो वो करो, ये लोग आदमी कैसे ठीक होंगे, भाई जिस आदमी को संतुष्टि नहीं है उसको कोई ठीक करने वाला नहीं। आप रेस में रहेंगे, जब संतुष्ट हो जाएंगे तो रेस को आपको कोई लगा ही नहीं सकता। आप अपने रिदम में रहेंगे, और रिदम में ही कुदरत है सारी, रिदम में आप हैं। यू आर द फ्रेगमेंट ऑफ कॉस्मोस। अगर नेचर रिदम में है, आप रिदम में है, तो और क्या चाहिए। इसलिए किसी इबादत की जरूरत नहीं है मेरे को, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। ये धर्म के फलसफे तो लोगों ने बनाए हैं, संत महात्मा लोगों ने बनाए हैं, उनकी प्रमोशन है। खुदा ने ना किसी को अपनी बसीत दी है, ना ही उसने कहा है कि मेरी इबादत करो। खुदा ने तो ये कहा है कि ये तेरे को प्राण शक्ति दे दी, ये कनात साई, इसमें आप ढंग से जी और लोगों को जीने दे। अगर किसी की मदद करे बहुत अच्छा है, मगर किसी का नुकसान ना कर, ये सबसे बड़ी बात है, और कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।